नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं 4 सिनेरियोज़ जो हमने कल डिस्कस किए थे। वो 4 सिनेरियोज़ क्या थे? आज आपको जान के हैरानी होगी, मैं उन चारों के एक अलग नाम दूँगा। आपको जान के हैरानी होगी, वो इतने उन पे परफेक्ट नेम है, वो उनकी परफेक्ट टैगलाइन है। नाम की बजाय टैगलाइन मैं कहूँगा, वो उनकी इतनी परफेक्ट टैगलाइन है कि आप उसको फ़ील कर पाओगे कि हाँ यार, ये ऐसा ही होता है। देखिए, पहला क्या था? राइट टाइम, राइट एंट्री। दूसरा क्या था? राइट टाइम, रॉन्ग एंट्री। तीसरा क्या था? रॉन्ग टाइम राइट एंट्री। चौथा क्या था? रॉन्ग टाइम रॉन्ग एंट्री। समझ रहे हैं? इनके चारों के नाम मैं आपको दूसरे टैगलाइन बताता हूं, और वो टैगलाइन आपको अच्छी लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। राइट टाइम राइट एंट्री, इसका मतलब क्या होता है? आपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जहां कॉल लेना चाहिए था वहां कॉल, जहां पुट लेना चाहिए था वहां पुट ले लिया। आपने लिया, मूव आ गया, आपने लिया, मूव आ गया, आ गई बस ट्रेडिंग। आपको इमीडिएटली क्या लगता है? आ गई बस ट्रेडिंग। समझ रहे हो? ये टैगलाइन इस राइट टाइम राइट एंट्री को बयां करती है। समझ रहे हैं? व्हाट इज अ राइट टाइम रॉन्ग एंट्री? इसको कौन बयां करता है? राइट टाइम रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या है कि मूव आने ही वाला था नीचे का, लेकिन आपने ले लिया कॉल। मूव आने ही वाला था ऊपर का, लेकिन आपने ले लिया पुट। समझ रहे हैं? टैगलाइन क्या आती है निकल के? टैगलाइन आती है, मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों होता है? समझ लीजिए, जब भी ये टैगलाइन आए, आपने समझ लेना है राइट टाइम पे रॉन्ग एंट्री की थी मैंने। समझ रहे हैं? मैं इनको बताऊंगा कि कैसे इसको अवॉइड करें, कैसे इसको अवॉइड करें, कैसे इसको अवॉइड करें, और कैसे इसमें परफेक्शन हासिल करें। ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं। जितनी बार भी आपके साथ आज तक ऐसा हुआ होगा ना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, समझ लेना आपने राइट टाइम पर रॉन्ग एंट्री करी। समझना, इसका मतलब आपको अपनी एंट्री सुधारने की जरूरत है। समझ रहे हैं? आपको टाइम सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको एंट्री सुधारने की जरूरत है। अगर आपको ये टैगलाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये है, मैं आपके कमेंट्स में जो आंसर आए थे उस पे नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं, अब आपको मैं एक नया टास्क दे रहा हूं कि आपने ये देखना है कि आप में से इसमें से कौन सी टैगलाइन ज़्यादा सूट करती है आपको, उसके हिसाब से वी विल डिस्कस। तीसरा क्या है? रॉन्ग टाइम राइट एंट्री। रॉन्ग टाइम राइट एंट्री, इसका क्या मतलब है? ये ज़्यादातर किस दिन होती है? ज़्यादातर होती है एक्सपायरी वाले दिन। समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? आपने यहाँ ट्रेड ले ली, लेकिन मार्केट में मूव जो आया ना वो लास्ट में यहाँ आया, लेकिन आपकी क्या है? रॉन्ग टाइम है, राइट एंट्री है। आपने कॉल ली, मूव भी कॉल का ही आया, लेकिन ये बहुत लेट आया। ये आया 2:50 के आसपास। पता है क्या निकलता है? क्या यार, सबसे बड़ा क्या है यार? और आपको ऐसा लगने लगता है कि आज जो है ना, सारे लॉस पूरे हो जाते, सारे लॉस पूरे हो जाते। अगर मैं 2 मिनट और टिक जाता ना, 2 मिनट और टिक जाता, 2 मिनट और टिक जाता, समझ रहे हैं? ये फीलिंग आती क्या यार, आज सारे लॉस पूरे हो जाते, 2 मिनट और टिक जाता, ये फीलिंग आ जाती। अगर ये फीलिंग आ रही है ना आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रॉन्ग टाइम आपका गलत है। एंट्री तो आप ठीक लेते हो, लेकिन आपसे रुका नहीं जाता, आप गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हो। समझ रहे? लास्ट है रॉन्ग टाइम रॉन्ग एंट्री। ये क्या करती है? इसमें आपने, मान लो एक्सपायरी का दिन है, आपने यहाँ एंट्री ले ली, आपने कॉल ले लिया, लेकिन ये यहाँ के मूव ऐसा आ गया। ये कहीं का नहीं छोड़ती, ये कहीं का नहीं छोड़ती, इसमें कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें कोई फीलिंग नहीं आती, इसमें बस चुपचाप शाम को लॉस हो जाता है और रिग्रेट होता है, सिर्फ रिग्रेट, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसमें फीलिंग कोई नहीं आती। क्यों नहीं फीलिंग आती? लेट्स अंडरस्टैंड। आपको लगेगा इसमें फीलिंग क्यों नहीं आती। आपने 40 रुपये का लिया, यहाँ तक आते आते ये वैसे ही 3 रुपये का हो जाता है। समझ रहे हो? और फिर ये 0 का हो जाता है। तो जिसने भी इसको 4 लिखा ना, इसने 4 लिखा, ये वर्स्ट नहीं है, ये सिनेरियो वर्स्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये सिनेरियो वर्स्ट नहीं है। वर्स्ट क्यों नहीं है ये? इसमें भी 3 का हुआ, इसमें भी 3 का हुआ। समझ रहे हो? दोनों में ही 3 का हुआ। ये तो था ही गलत, ये तो 3 से ज़्यादा 0 हो गया। ये क्या करता है? ये आपके अकाउंट को 90% ये भी ब्लॉक कर देता है, और ये भी 90% ब्लॉक कर देता है। 10 मिनट और रुक गए, ये 100% ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ 10 मिनट रुक जाते तो जन्म जन्मांतर के लॉस पूरे हो जाते। समझ रहे हैं? बहुत ही रेयर बंदे हैं जिन्होंने रॉन्ग टाइम राइट एंट्री को वर्स्ट बताया। ये सबसे वर्स्ट है। समझ रहे हैं? ये जो सिचुएशन है, ये थर्ड सिचुएशन इज द सबसे ज्यादा वर्स्ट। इससे ज्यादा वर्स्ट कोई सिचुएशन नहीं। इसमें क्या होता है? आपके जन्म जन्मांतरों के लॉस, यानी कि 50 लाख रुपए पूरे हो सकते थे। समझ रहे हैं आप? जो 50 लाख आप माइनस में थे ना, वो आज पूरे हो सकते थे। तो आज आपने वो 90% का लॉस नहीं किया। मान लो आज आपने 10,000 रुपये लगाए मार्केट के अंदर, और 10,000 का 90% यानी कि 9,000 का लॉस नहीं किया आपने।
इस ट्रेड के अंदर आप पिछले 50 लाख का लॉस भी कर लेते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है 10 रुपए वाला उठ के 500 रुपए का हो जाता है, समझ रहे हैं, 10 रुपए वाला 500 रुपए का हो जाता है। तो होता क्या है, राइट टाइम पर रॉन्ग टाइम पर राइट एंट्री की थी लेकिन निकल गए, तो ये 500 का जब हुआ 10 वाला, तो ये पिछले 5 साल के लॉसेस को पूरा कर सकता था, समझ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन, सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन ये है। सेकंड नंबर पे सिचुएशन कौन सी है, 3 4 4, फिर कौन सी है 2, एंड देन ये दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, समझ रहे हैं। सो हुआ क्या, तो आंसर इज 3 4 2 1। तो जिस लोगों ने 4 लिखा पहले, मेरे हिसाब से 3 इज द वर्स्ट सिचुएशन। ये आपके लिए सबसे बेस्ट, ये आपके लिए वरदान हो सकती थी। आप इस ट्रेड में नहीं होते, हो सकता है आप इस जगह पे आप इस पॉइंट के आसपास दोनों ले लेते कॉल पुट, तो भी ये सिचुएशन आपको मालामाल बना सकती है, समझ रहे हैं ये सिचुएशन। लेकिन इस सिचुएशन को आप कैप्चर नहीं कर पाते, मोस्ट ऑफ द टाइम इस सिचुएशन को आप कैप्चर नहीं कर पाते। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपने रॉन्ग टाइम पर एंट्री ले ली। एंट्री आपकी करेक्ट थी लेकिन टाइम रॉन्ग होने की वजह से आपका सब कुछ गलत हो गया। जैसे कहते हैं ना, आदमी का टाइम खराब चल रहा है, तो ये वो है जिसमें आदमी का टाइम खराब होता है और जिससे आदमी अपने पिछले 5 सालों के 10 सालों के लॉसेस पूरे कर सकता था लेकिन पूरे नहीं कर पाया। इसमें क्या है, इसमें तो रॉन्ग टाइम पे एंट्री ली, यहाँ तक तो दोनों का सिचुएशन सेम है। इसमें भी 50 वाला 3 का हो गया, इसमें भी 50 वाला 3 का हो गया, समझ रहे हैं। तो ये तो दोनों की सिचुएशन सेम है। थोड़ी देर और नहीं भी रॉन्ग भी एंट्री है तो क्या हुआ, 3 का तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया है ना। अब एंट्री रॉन्ग है, मूव यहाँ पे आया और वो भी उल्टा आया, तो क्या हुआ, 3 के ज़्यादा 0 हो जाएंगे और क्या होगा। सो सबसे वर्स्ट सिचुएशन इज दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो ओनली राइट टाइम राइट एंट्री। इसको कैसे पहचाने, राइट टाइम राइट एंट्री को पहचाने कैसे। अगर आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, देखिए ये इतनी आसानी से तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं राइट टाइम राइट एंट्री में एक्सपर्टीज हासिल कर लूँ, मतलब मैं जब भी ट्रेड लूँ बस तभी मूव आ जाए, आपने एक ही फंडा, जीवन में एक ही फंडा अपनाना है, आई विल टेक द ट्रेड एट ए ब्रेकआउट, दैट्स इट। मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा और ब्रेकआउट को पहचानूंगा कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई। अब बात आती है, सारा सारा मिलेगा इसके अंदर, ये मत सोचना कि कहीं बाकी और कहीं कुछ और लेने जाना पड़ेगा, कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई कोर्स, सारे चाहे 5 लाख का कोई कोर्स बेच रहा हो, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ इसके सामने सारे फेल हैं, सारे फेल। ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कैसे करना है, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेनी है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, बस एक लाइन खींच लेनी है जिसमें 3 पॉइंट आ रहे हो, जिसमें 3 पॉइंट आ रहे हो 1 2 3। इसको नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेक कर दे, या मान ले जाए कहीं पे ऐसा हो रहा हो कि ऐसे 3 पॉइंट आ रहे हैं, ये और इसको ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट कर दे, बस वहां ट्रेड ले लेनी है। हो सकता है ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, फेलियर हो जाए। फेलियर कितनी बार होगा, फेलियर होगा 10 में से 2 बार। वो 2 बार कौन आएगा काम, स्टॉप लॉस, समझ रहे हैं। 8 बार क्या आएगा, ब्रेकआउट का मजा लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, जैसे मान लिया जाए, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये मूव आया, अब इस मूव को मान लीजिए हमने कैप्चर करना था। कैसे कैप्चर करना था, हाउ टू कैप्चर इट। ये लाइन डली हुई थी, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। ये लाइन डली हुई थी यहाँ पे, ये यहाँ मिल रही थी, यहाँ मिल रही थी, यहाँ मिल रही थी। जैसे इस लाइन का ब्रेकआउट आया, ये मूव कैप्चर कर लिया। कितने पॉइंट का मूव है, अगर सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है, कोई बात नहीं, 50,700 से लेके 49,800, 1,000 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया, समझ रहे। ट्रेड कहाँ करनी है, जहाँ पे 1 2 3, बस चौथी बार जहाँ पे मिल रहा है, या तीसरी बार, कई बार तीसरी बार में भी मिल जाता है, कई बार चौथी बार में मिलता है, तीसरी बार में भी चांसेस पूरे होते हैं। सो 1,000 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया। और पीछे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से मूव किस किस तरीके से हमने पहचानने होते हैं, मूव को कैसे पहचानना होता है, कब मूव पे कैसे ट्रेड लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एक मूव दिख रहा है आपको, ये मूव दिख रहा है, बड़ा तगड़ा मूव आया बैंक निफ्टी के अंदर। कैसे आया, ये देखिए, ये देखिए, ये 1 2 3 4, समझ रहे हैं। जैसे ब्रेकआउट आया, कहाँ पे आया ब्रेकआउट, कहाँ पे, ये देखिए 51,300 के आसपास ब्रेकआउट आया। कहाँ जाके रुका उसी दिन, 52,200 के आसपास जाके रुका। कितना, 900 पॉइंट खींच दिए। कितने खींच दिए, 900 पॉइंट खींच दिए। और ये खींचेंगे जब, अगर आप ऐसे पॉइंट देख के करेंगे ना तो खींचेंगे। तो अगर आपने राइट टाइम राइट एंट्री का एक्सपर्टीज होना है, समझ रहे हैं, एक्सपर्टीज, तो सिर्फ और सिर्फ जीवन में तभी ट्रेड लेना शुरू कर दीजिए जहां पे आपका 1 2 3 बन रहा हो। 1 2 3 मतलब एक ट्रेंडिंग लाइन बन रही हो। ब्रेकआउट के लिए वो ट्रेंडिंग लाइन ऐसी होती है, ब्रेकडाउन के लिए वो ट्रेंडिंग लाइन नॉर्मली ऐसी होती है।
जो मैंने अभी खींच के दिखाई थी, ये लाइन थी, यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, और यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन होता है। सो ऐसी लाइन हो तो समझ लीजिएगा ब्रेक डाउन होने के चांसेस पूरे हैं, ऐसी लाइन हो तो समझ लीजिएगा ब्रेकआउट होने के चांसेस पूरे पूरे। यहाँ पे फेलियर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा फेलियर नहीं हो सकता, मार्केट जाके नीचे आ सकती है, कोई बात नहीं, ऐसे ले लो। इस लाइन के अंदर जैसी मार्केट आई ऐसे ले लो, और डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, अगर आप कहेंगे और डिटेल में बना दूंगा कहाँ ऐसे लेना है, क्या करना है। पहले इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच बता रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कराओ, जितना मर्जी शेयर हो सकता है उतना कराओ। यहाँ पे आपके मैं कम से कम 2 लाख रुपए तो जो आप ना फालतू के कोर्सेस में खर्च कर रहे हो ना, वही बचा दूंगा, गारंटी है मेरी, वही खत्म कर दूंगा। सारे के सारी चीज़ें आपको यहीं बता दूंगा मैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सारी यहीं बता दूंगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे न्यू है तो आप लास्ट में बस इतना लिख और दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद लिख दीजिए आई एम न्यू, सो दैट मुझे पता लगता रहे कितने लोग न्यू मेरे चैनल के ऊपर जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो मेरे दूसरे चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन से आते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।